नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के पंचायत भवन से। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति जो है आज होने जा रही है और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में जो है ये कष्ट निवारण समिति रहने वाली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है अभी करनाल में पंचायत भवन में जो आपको कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो भी जनता की समस्याएं हैं आज उन्हें सुनेंगे और उसके बाद जो है उन समस्याओं का निवारण भी किया जाएगा। आप देख सकते हैं असंध के एमएलए, करनाल के एमएलए, तमाम बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस समिति में जो है शामिल रहने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं करनाल पहुंचने पर जो है अभी इस कष्ट निवारण समिति की जो है शुरुआत हो जाएगी। कष्ट निवारण समिति के सभी सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों का भी अभिनंदन है, स्वागत। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ माननीय डीसी साहब से आग्रह करूंगा कि वे माननीय मंत्री महोदय जी का अपने मुखारबिन से अभिनंदन करें, स्वागत करें। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप अपने देते हुए हमने मिट्टी डलवा करके उसके पानी को, गंदे पानी को खेत में जाने से फिलहाल रोक दिया है सर। लेकिन जो स्थायी समाधान के जो विकल्प हैं सर, उसके ऊपर ग्राम पंचायत की अभी सहमति और जो सर्वे है सर वो चला हुआ है, जिसमें हमारे को लंबा समय लगेगा, कम से कम 3-4 महीने, क्योंकि उसमें सर 2 तालाब हैं। उनकी ओवरफ्लो होने की वजह से बार बार ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अभी आज की तारीख में उनके खेत में पानी नहीं जा रहा है, मिट्टी डाल करके और उसको अभी रोक दिया गया है। तालाब में दोनों ही ओवरफ्लो हो जाती है। ट्रेन आसपास में ट्रेन नहीं लगती है सर वहाँ पे। ये तालाब की एक साल से पानी पर 20 पैसे आपको देंगे। ये भी से मट्टी ये ग्राम पंचायत की उसमें अपनी व्यवस्था बनी हुई है सर, और हर साल 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से डीस्लजिंग और डीसिल्टिंग के लिए उनको अलाउड भी है ये खर्चा सर। ये भूमि सुधार आ रहे हैं अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक भूमि सुधार का, सॉइल कंजर्वेशन का कोई सर अधिकारी कोई है? सॉइल कंजर्वेशन से इसमें खेत में पानी लग सकता है सर। मैंने जो उसके वैकल्पिक हल है ना सर, 3-4 हल हैं, वो मैंने ग्राम पंचायत के साथ डिस्कस भी किया, उनके सामने भी रखे हैं सर। उसमें एक तो है सर परमानेंटली पंप्स लगा करके जो प्राइवेट लोगों की जो लैंड है उसके अंदर उसकी सप्लाई दे दी जाए सर, और एक पंचायत ने एक वैकल्पिक हल रखा है। लेकिन इनमें से अभी भी कोई भी सर मतलब फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंचा है सर, तो ये स्थिति है इस समय सर। लेकिन आज की तारीख में उसको रोक दिया गया है। साहब देखेंगे, इसको करेंगे, इसका समाधान, इसका परमानेंट समाधान के लिए हम एक कमेटी बना देते हैं। 5 साल पहले पाइपलाइन रखी थी, इन्होंने वो पाइपलाइन बंद कर दी, पानी की बाढ़ छोड़ जाती थी। कोई बात नहीं, इसको हम कर दिया जाएगी, बच्चे का ये पाइपलाइन कहाँ तक ताप चलेगा? जोड़ में डाली थी उन्होंने, गाँव में ही है? नहीं, बाहर है गाँव से 2 किलोमीटर। कितने दूर है? 2 किलोमीटर थी। 2 किलोमीटर। वो चालू थी, पहले उन्होंने बंद रखी है। 2 किलोमीटर पानी लिफ्टिंग करके देंगे, अपने आप चला जाएगा? अपने आप पाइपलाइन कर देते हैं सर। ग्रेविटी फ्लो से ही गांव का पानी, स्कूल है सर, वहाँ पे स्कूल के पास बड़ा तालाब है, वहाँ पे वो पानी निष्कासी उससे हो रही थी सर, उस पाइपलाइन से सर। तो उसमें कभी कभी रुकावट आती रहती है, उसी तालाब का ओवरफ्लो, दूसरे तालाब का भी ओवरफ्लो है सर। तो ये ठीक कह रहे हैं सर इस बारे में तो, लेकिन उसका हल करने के लिए सर हमें मतलब 3-4 विकल्पों पे काम करना पड़ेगा सर। इतना लंबा काम तो नहीं है, वो तो हो सकता है वो इसका 2 किलोमीटर के पाइप का भाई उसमें क्या था? सर हमने भेजी थी, कंबाइन होने में सर एडीसी सब साथ ही साथ रिपोर्ट देंगे तो हम उसको ठीक है सर, पेंडिंग रख देंगे। बाउंड्री भी रहती और गेट भी लगे हुए थे, फिर भी वहाँ पर गांव के काफ़ी लोग पशु बांधते थे। अभी जैसे पिछली बार यहाँ शिकायतें आई तो जी सर वीडियो साहब पिछले शनिवार को जी सरपंच साहब के वहाँ बुला करके तो मेरे को आश्वासन दिया कि भाई जो आपने कंप्लेंट दी है तो 2 दिन के अंदर हम इसका समाधान कर देंगे। उन्होंने सिर्फ अभी तक पशु तो वहाँ से खुलवा दिए जी, जैसे काफ़ी पुराने पौधे हैं जी गाड़ के, और अभी 100 साल पुराने पौधे हैं, उनके ना तो अभी तक मिट्टी लगवाई थी, और जी जैसे नए पौधे लगवाने के लिए भी बोलेगा तो उसमें। और दूसरा है जी इसमें अभी कुछ
पहले पंचायत के द्वारा वहाँ पर जो शमशान घाट की भूमि है जी, उसमें सचिवालय के लिए कुछ जगह दी थी जी। ऐसा जो आपने क्वेश्चन दिया हमारे से, उसकी तो सुनवाई कर रहे हैं हम पूरी। अब इसमें ऐड करोगे तो फिर नया काम कर देगा। ये तो सर अभी आया है जी। इसमें ऐड नहीं है ये जो आप करें। जो क्वेश्चन आपने पहले हमारे को दिए उसके बारे में तो हम सुन रहे हैं सारी बात। ठीक है। अभी कई बार आदमी ध्यान नहीं देता ना, दूसरा तीसरा चौथा जोड़ता चले जाओ उसमें। नहीं सर। समाधान इनके पास में नहीं है अभी। ये अभी पता चला है जो वहाँ पर जैसे आपका जो समाधान था देखिए, यह अभी वहाँ पशु बांधते हैं, पेटे थे, पेटी के काफ़ी नष्ट हो गए, भाई इनका इंतजाम किया जाए। इसके अलावा कुछ तो इसका समाधान हमने अपने अधिकारियों से वीडियो साहब बना। सर उसमें पशु खलवा दिए हैं, बाकी उसमें पेड़ पौधे बारिश के दौरान लगवा पेड़े और लगवा देंगे सर, लेकिन दोबारा पशु ना बन पाएंगे। विधायक जी को भी इस बात की परमिशन दे देकर उनका साथ साथ ठीक है जी, अपने हल्के के विधायक के साथ जो समस्या हो उसकी जानकारी दे दें। ठीक है। सर इसके साथ एक कंप्लेंट और थी दूसरी। वो बाद में दे देना। नहीं इसमें दी हुई है जी। ये अमृत सरोवर ये है जी, इसमें गांव के जो तालाब खोदे गए हैं जी, उनमें सिर्फ एक ही तालाब पर काम पूरा हुआ जी, और उसमें भी कुछ काम पेंडिंग है जी। आप ये दे दो एक क्वेश्चन इस पे गौर करें। अगला क्वेश्चन करोगे सर आप राजकुमार हो। हाँ जी, आप तो इसमें सहमत हो रहे हो, वो नहीं सहमत है। नहीं जो आप मैं बताऊंगा मैंने उसके सारा बारे में भी आपको। देखो पास करो। हाँ, मैंने सारा पढ़ लिया है। आप क्यों के साथ सहमत हो? नहीं जी, क्यों? ये जो 2023 का एफिडेविट था सर, जो दारू के ठेके का था। 2023 में आप सहमत थे? हाँ, उसके पहले ही ने मेरे पास 2022 में ठेकेदारों ने सुमन देवी से 376 दवा दी थी जी, 20 फुट दूर तक, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर। फिर वो एक दो जना आया तो सहमति करा दी थी थोड़ी सी, वे चली ना 6 महीने का टाइम दे दो, मैंने एक एफिडेविट दे दिया 2023 में। तो उसके बाद जी मैं अपने पैसे गिनता हूँ, 100 पे बैठ के मेरी वीडियो बना लेते हो, और मेरे कहते हैं तो पैसे लेता है, तो पैसे में कुछ देने वाला तो देखो मेरे को जी। तो अब ये फिर मैंने दरखास्त दी थी जो 19 तारीख को करवाई थी तो एसपी साहब से। तो 21 तारीख ने मैडम गई एक्साइज वाली, उसके सामने मेरे को गाड़ी गलोच करते मारने की धमकी देते थे ठेकेदार। शाम को बोलेरो गाड़ी लेके गई जी 7 बजे, मैं स्प्रे करने लग रहा था बड़े खेत में, तो मेरे से बोले भी दरखास्त खा ले, आदमी तेरे को जान से मार देंगे। वरना थाना निक तो मैं एसपी साहब से दरखास्त चली गई, मैं थाना निक तो मैं चला गया, नो कोई सबूत ले गया। मैं बोले जी मेरा भतीजा है, उस टाइम उन्हें वो गवाही देने लग रहा, तो उस पर स्प्रे की टंकी पे तो कैमरा लग नहीं रहा, विमन की वीडियो बना लूंगा। सबूत मांग रहे हैं जी, बोल किस चीज़ का सबूत है, मेरे को मारने की धमकी देने लग रहे। कैमरे वहाँ लग रहे, एक के बाद मैं बोलिया कैमरे चेक कर लो जी आप, इन्होंने कोई कैमरे चेक नहीं करे जी। फिर जी मैं 25 तारीख को फिर एसपी साहब पे पेश हो जाता हूँ। एसपी साहब ने SHO पे फोन करा भी योगाश्रम जैसा भी ठेका उसको ठुआओ। तो 28 तारीख को सवेरे सवेरे जो नसीब सिंह है जिसका खेत है उस तरह का खाता मरा, उस पे थे मेरे घर वाले के कपड़े पड़वा देते हैं जी, और आगे से जाम की बढ़ता है। हमने दरखास्त दी जी 112, लेकिन रात को मुलजिम छोड़ दिया, ठेकेदार छटवा कर लेंगे। फिर 9 SHO साहब आया, देखो 751 का चलान करते, 751 का चलान बन जाएगा। किसी जनानी के कपड़े पड़ने लग रहा, कैसे जामठी पड़ने लग रहा, तो 751 का चलान बनता है जी। हमारे हिसाब तो जी पहले तो हमारे 2022 में मेरे पास 376 दवा दी, 2026 में अब मेरी घर वाले के कपड़े पड़वाए थे। ये जोगिंदर जी है, निकदू थाने के साथ पूरा मिले है जी, हमारा तो बिल्कुल जीना आराम करेंगे जी, ऐसे ऐसे हो रही है जी। फिर मैं बोले 307 का चलान बिल्कुल नहीं बनता, मैं ऊपर जाऊंगा। मर्जी स्टेट के साथ भी मैंने बयान कराया, मैडम घर वाली के सीधे उसका पर्चा दर्ज हो है जी। ऐसे ऐसे करा कि ना तुम्हारे साथ प्रशासन ने, एसपी साहब फोन करते हैं बोलते ही नहीं, ऐसा चलते रहे जी। एक्साइज वाले पैसे लेके आ जाते हैं,
मैं बोले ये तेल क्यों फूक रहे, तो हम सरकार का जितना ना कार्रवाई नहीं करनी, क्यों तेल फूक रहे हो सरकार का? मोदी तो कह रहा खर्चा बचाओ, या मुंगे तो सरकार का तेल फूके मची और नुंगा गोची पर जावा जी। 376 मार पला अगली घर वाली के कपड़े पैट लिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी, कड़ा फांसी लेगा मरा जी। राजकुमार जी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। नहीं जी मारा तो मारने वाला हाल हो रहा जी। इसकी जो जितने ये बात इसने कही है, हाँ जी, इस पे गौर करो, और इसकी कार्रवाई इसके हिसाब से इसका पूरा काम करो। कहीं देखो आप सबके सामने बात कर रहे हैं ये जोगिंदर ठेकेदार जी वही काम करा रहे, वही पैसे दे रहे जी। पहले वो सरदार जी थे, नुकल लखर पिया रहा, वो लख दे दो। इसके खेत में जो गए थे गाड़ी में, उनको जानते हो आप? हाँ जी, गाड़ी में जो खेत में हाँ गए, जोगिंदर ठेकेदार जी, साज का पुल्ला राम उसके बाप का पूरी शाम को बुलारो गाड़ी लेकर गए जी। गाड़ी में कौन थे? 3 जने थे जी। जानते हो आप? हाँ जानता हूँ जी। उनके नाम दो। 2 तो जोगिंदर है जी, हाँ, एक उनमें आबद प्रकाश जी। देखिए खेत में जाने वाली कार्रवाई जो हो सकती है करो इनकी। सर इन्होंने एक कंप्लेंट दी थी सर। इसका रुको, जो मूल मुद्दा इनका योग आश्रम के सामने ठेका हटवाना है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जब तक ये ठेका नहीं उठेगा तब तक लड़ते रहोगे। तो योग आश्रम के सामने तो ठेका ना होना सरकार की पॉलिसी में है, कोई भी आश्रम नहीं होता अपने एक्साइज पॉलिसी में। तो एक्साइज वाली बताओ, जो एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं कि ये आप ठेका उठा सकते हो कि नहीं वहाँ से? जी सर, बताओ मैडम, आपकी पॉलिसी क्या कहती है इसमें? नमस्कार सर, एक्साइज पॉलिसी के अनुसार 150 मीटर का जो दूरी है उसकी पालना होनी चाहिए किसी भी स्कूल से। पर योगाश्रम भी तो स्कूल ही चलता है वैसे ना। तो एक्सप्लिसिटली पॉलिसी में मेंशन भी पर है। फिर भी देखो, आप योग फिर भी करके सर- आए और उसके सामने ठेका मिले, जी सर। वो अच्छी चीज तो नहीं है ना। नहीं सर, हमने उसकी दूरी इसीलिए जाके मौके पे नापी थी। दूरी जो है वो 200 मीटर से अधिक पाई गई है। तो सर पॉलिसी के अनुसार ठेका नियम अनुसार है। पॉलिसी छोड़ो, योग करके आएगा, उसको सुबह सुबह स्मेल आएगी, शराब की स्मेल आए, शाम को बच्चे जाएंगे वहाँ पे, तो इससे अच्छा है आप शिफ्ट करा दो उसको वहाँ से। एसपी साहब ऐसा है मैडम, ये 150-200 मीटर की दूरी है। जी सर। ठेका लॉट करने के लिए क्या होता है कि वो सड़क को इस तरफ से घुमा के इस तरह से नहीं सर, वो ये भी बिल्कुल- अगर देना होता है तो इस प्रकार की डिपार्टमेंट मैनिपुलेशन कर लेता है। सर इस सीधी केस में सीधा सीधा सामने और आमने चीज देखनी चाहिए। जी सर, इसमें जो है ठेका यदि इस जगह पर है वहाँ से पहले कच्चा रोड जाता है सर, हाँ। फिर आप ऐसे राइट मुड़ते हो, आगे जाके सर इस तरफ वही योगाश्रम का बात गेट आता है। वही बात आ गई ना, मैं वही तो बात, जो एसपी साहब वाली बात है, एक तरफ तो योगा आश्रम और एक तरफ सामने ठेका, मतलब ये चीज पूरी बनती नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट का अगर वो ठेका हटा दो क्या दिक्कत है? ऊपर लिखो आप ठेका देने के लिए। बिल्कुल सर। आप इसमें जिद नहीं करो, आप SHO और DTC मिलके ठेकेदार को बुला के वहाँ से 200 मीटर कम से कम भी आप उस ठेके को शिफ्ट करा दो। ग्रीवेंस कमेटी मिनिस्टर साहब के आदेश से आप इसको ले लीजिए, विधायक जी के आदेश से आप ले लीजिए और इसको करवा दीजिए शिफ्ट। ये रोज झगड़ा होगा, 5 साल से सिर्फ झगड़ा इसलिए चल रहा है कि वहाँ ठेका लगाओ योग आश्रम के असल में साथ। सर अगर हम हटाते हैं तो इनकी ही भाभी है, इनके विडोड है वो, हाँ। फिर वो कंप्लेन करती है क्योंकि उनकी इनकम का सोर्स है वो। दूसरी जगह हो जाएगा ना इनकम का सोर्स। ऐसा तो है नहीं कि 200 मीटर दूर चल के नहीं जा सकता शराब लेने वाला। घर वाली के कपड़े पड़वाड़ में होएंगे इसके जी। तो आप रुको इनकम का सोर्स तो 200 मीटर दूर भी लग जाएगा तो भी जारी रहेगा। जो शराब खरीदने वाले हैं वो 200 मीटर दूर भी तो चल के जा सकते हैं। जा सकते हैं सर। तो आप उसको शिफ्ट करा दो, बस ये झगड़ा शिफ्ट हो जाएगा। आप और उनकी बात सुनी आपने, ये दूसरा पहलू आ गया मंत्री जी। अब बाकी आपकी वीडियो है कि उनके खेत में ठेका होगा। खेत में- अरे सुन तो मेरी बात, खेत में ठेका होगा, उसका 5-7 हजार रुपये वहाँ से किराया आता होगा। या तो आप अपने परिवार की लड़ाई करके ये सारी बात हो रही है। सर, ये देखो वो बात आए दूसरा- हुए हैं। वो भी आए हुए आए हैं। हुए। मंत्री जी उनकी बात भी सुनो, इस बात दूसरे पक्ष की बात भी सुनो। उनकी भाभी आई हुई है। मेरी जमीन है जी, उसमें कोई भी किसी ने परेशानी नहीं दी। 8 साल के वहाँ ठेका है जी। ये मेरी वो दुकान है, मैं अपनी खेती करूँ, अपने बच्चों को पूरा कर रही हूँ। ये मेरे पीछे लग रहे हैं, ये जमीन मेरी है। मेरे इसको जमीन कैसे देती हूँ? बुजुर्गों की जमीन है जी, अपनी तो यूँ बेच खा गया जी। ये महीने पहला जो 28 तारीख ने इसने यूँ कहता नहीं मेरी पत्नी के लत्ते पाड़े, मेरे घर वाले के, इसकी घर वाली के कोई कपड़े नहीं पाड़ रखे जी। क्या वीडियो आज मार पाजी मेरा घर वाला मिन उसमें पड़ा जेल में पड़ा जी। तो इतना मैं अपने बच्चे क्या, मैं अपनी ज़मीन किस तरह दूँ जिसने? सरपंच की सारे गांव की सहमति था, वहाँ कोई भी किसी जनानी ने परेशानी नहीं, कोई किसी बच्चे ने परेशानी नहीं है जी। वहाँ
सरपंच ने लिख ना दे रखा सरपंच ने लिख कर ले रखे, सारे काम कर रखे जी, वहाँ किसी को भी कोई परेशानी नहीं है जी। और उसकी वीडियो रही थी जो इसकी जनानी के कपड़े का निकाल रखे जी, उसमें मेरे पास वीडियो रही थी, वो वीडियो आप देख सकते हो जी। जिसमें से 7 सॉल्व हो गए और 5 पेंडिंग अगली बैठक के लिए रखे, क्योंकि वो पेंडिंग इसलिए थे कि उनका पूरा संतुष्ट नहीं हुई पार्टियाँ। अगली बैठक में उनकी पूरी इंक्वायरी करा के उनका काम करेंगे। और कुछ आप पूछना चाहो तो बताओ। मंत्री जी, ये राघव लक्ष्मी योजना में लापरवाही बरतने वाले 9 ग्राम से सस्पेंड किए गए, क्या मामला है? देखिए मामला कोई भी हो जो लापरवाही करेगा, किसी भी योजना में, सरकार की योजना को इम्प्लीमेंट करने में कोई लापरवाही करेगा तो कार्रवाई तो उस पर बनेगी। एक पंचायती राज विभाग की 60 से 70 सड़कें जो अथर में लटकी पड़ी है, डेडलाइन निर्माण हो गया। पंचायती राज सर जो जिला परिषद को दी गई है, लेकिन ऐसी सड़कें उनको बना भी दिया गया। नूर लाल जी ने कहा था, उसके सामने उन्होंने सस्पेंड कर दिया और पूरे का पूरे ठेके का स्तर का बनाई है, लेकिन वो कुछ नहीं, एक आधी सड़क बनी है, 70 से 80 सड़कें ऐसी बनी। देखिए जो नियम है सड़क के, कानून कायदे से जो नहीं बनेगी तो उस पर तो कार्रवाई निश्चित है। उसमें तो ठीक कह रहे हैं रोलाल खट्टर जी। सर एक आपके पास मामला है जो ड्रेन को लेकर, ये काफ़ी लंबा मामला है, लीलोखेड़ी से लेके आगे तक ये जा रहा है और हर जगह पे 15-20 फुट गुराई कर दी गई है, मिट्टी उठा दी गई है। देखिए बात ऐसे है, कोई भी सफाई का तो करना जरूरी है। सफाई नहीं करेंगे तो ये बरसाती पानी का निकासी असंभव हो जाती है। जमुना में हमारे यहाँ पहले बड़ा फ्लड आता था, जब से जमुना का रेत की सफाई हुई तो फ्लड आना बंद हो गया, तो पानी आराम से निकल जाता है। लेकिन नियम से खुदाई हो, ये ज़रूरी है। अगर उसकी कोई कुताही करेगा तो हमारे अधिकारी उसको देखेंगे। और डंप लगाए हुए हैं, कई एकड़ में उन्होंने मिट्टी इकट्ठी कर दी है वहाँ। एडीसी से जांच कराई नहीं, उसकी जांच कराएंगे। मंत्री जी, अटल भूजल योजना के तहत जो सोलर पंप लगे थे, ग्रीवेंसेस की बैठक में शिकायत आई थी कि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, सरकार ने करोड़ों रुपया लगाया। देखिए वो जो सोलर पंप की बात है, वो सॉइल कंजर्वेशन वाले जो साथी हैं, जहाँ पर हमारी ये सेम है एरिया में, सेम के लिए हमने वो ट्यूबवेल लगा रखे हैं। और हमने जब ये सीजन चलता है करसा बोलते हैं ना, 4 महीने सूरज तपता है, इस दौरान सोलर की लाइट भी ज़्यादा बनती है। और हम उन ट्यूबवेलों की देख रेख करने के लिए हमने आदेश दिए थे, सारे ट्यूबवेलों को चेक करो और उनको 24 घंटे चलाओ, 12 घंटे चलाओ जब तक सूरज की रोशनी है। उससे हमारी सेम खत्म हुई है। हमने काफ़ी बंद पड़े थे जो ट्यूबवेल, सब ठीक करके चलाए हैं। कोई 1-2% की बात मैं कहता नहीं, बाकी तकरीबन सारे हमने ठीक कराए। मंत्री बुंदर वाला जो मामला है, उसमें बुंदर वाला जो मामला ट्रेन का कह रहे हैं, खुद अधिकारी कह रहे हैं कि 1963 से में बनी थी वो, आज तक वहाँ सफाई नहीं हुई, सिंचाई विभाग ने कोई काम नहीं किया। देखिए मैंने तो कहा अभी सफाई ज़रूरी है। बरसाती पानी निकलने के लिए हम अपने खेतों में ट्यूबवेल के खाड़ को भी साफ़ करते हैं, उसमें भी सिल्ट आ जाती है। अगर वो साफ़ ना करें तो खेत तक पानी नहीं जाता। तो ये तो सफाई है, ये खनन नहीं है, ये सफाई है। और इसको किसी तरह से कोई कुछ कहे वो अलग बात है। उन्होंने ये भी कहा कि 90 फुट थी, 50 फुट कैसे रह गई, कि 90 फुट थी वो ट्रेन पर 50 फुट है अब। नहीं, वो जो कह रहे हैं उनके हिसाब से वो अपने हिसाब से ठीक कहते हैं, लेकिन उसका तो नक्शा बनाया है ट्रेन का, तो जो नक्शे के हिसाब से होगा वो उतनी उसकी सफाई भी होगी, उसकी खुदाई भी होगी। सर किसान ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हैं? ट्रेड डील अमेरिकन ट्रेड डील जो अमेरिकन ट्रेड डील है, ट्रेड अब देखिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अपने देश की डील कर सकता है और दुनिया में लोग करते हैं। अब हम योग दिवस मनाते हैं, उसमें समझाते हैं भाई योग का मतलब है जुड़ाव, और ईरान और अमेरिका का जुड़ाव रहेगा तो सारी दुनिया को फायदा रहेगा। यूक्रेन का रसिया का जुड़ाव रहेगा तो सारे विश्व को फायदा होगा। तो ये जुड़ाव एक दूसरे देश के साथ ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं हम 4 देश से मंगाते हैं। हम मान लो हम सरसों का तेल 4 देश से मंगाते हैं और मंगाते हैं 100 क्विंटल, उदाहरण के तौर से। अगर हम वो 100 क्विंटल 10 देशों से मंगा लें तो 10 के साथ संबंध हो गए।
तेल तो उतनी आया ना, पैसा भी उतनी खर्च होया। अब अमेरिका के साथ जो डील की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया में बहुत सारे देशों के साथ संबंध कायम करते हैं, दुनिया में जाते हैं। हमने जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत हम उतनी मंगाएंगे, लेकिन एक देश की बजाय हम 20 से मंगाएंगे तो कैसा लगेगा? यही तो कह रहे आप। लखनऊ में अग्निकांड हुआ था, 15 बच्चों पानी का मामला काफी गरमाया हुआ है चिनायत गांव में। देखिए, जल और डीजल दोनों पे झगड़ा चलेगा, जल पे भी और डीजल पे भी। तो दोनों चीज़ें एक हैं। डीजल तो मशीन पीती है और पानी को हम पीते हैं। पानी की दिक्कत दुनिया में रहेगी और इसीलिए पानी को बचाना है। सीएम से भी मुलाकात हुई थी उन लोगों की, कोई समाधान नहीं हो पाया? नहीं, समाधान तो होगा, बातचीत से होगा, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। बातचीत करेंगे तो समाधान होगा। सर, लखनऊ में कोचिंग सेंटर में 15 बच्चों की जान चली जाती है। देखिए, बात करना ये दुर्घटना है, इसके लिए तो अफसोस है, इसके लिए तो हम सारा देश करनाल प्रशासन जाता है, फिर लगातार चलो प्रशासन पे जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई तो होगी। मंत्री जी, पंजाब के सीएम की जो वीडियो का मामला है उसमें गुरुग्राम पुलिस ने केस दर्ज किया। पंजाब का मुख्यमंत्री हरियाणा का रिश्तेदार है भाई, थोड़ा हट शांति रख लिया करो। पड़ोस का मसला है, अपना पड़ोसी है। मुख्यमंत्री फर्जी वीडियो तैयार करवा रहे हैं।